देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। मुख्यालय में हुआ दादी जी का भव्य शताब्दी महोत्सव। अपने आध्यात्मिक जीवन के बेमिसाल 100 साल पूरे करने वाली ब्रह्मा कुमारी इसकी प्रमुख राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी ने जब डायमंड हॉल में फूलों के गलियों से प्रवेश किया तो जैसे लगा प्रकृति और पर्यावरण दोनों ही उनके चरणों में नतमस्तक हो गए हो। उनके हर कदम को चूमने और उनके मन मस्तिष्क तक अपनी छाप छोड़ने के लिए हर पंखुड़ियां आतुर दिखी। विशाल डायमंड हॉल के विशाल स्टेज पर फौलादी इरादों वाली राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनके दर्शन के लिए आगे पीछे लोगों की भीड़ में एक झलक के लिए ताकती आंखों ने हमेशा के लिए उन्हें अपने चक्षुओं में बसा लिया। देश के कोने कोने से आए कलाकारों की प्रस्तुतियों में दादी उपराम दिखी, परंतु उनके भाव उन्हें भिगो रहे थे। विशाल सभा में केक कटिंग और लोगों का स्वागत सत्कार कर जन्मदिन की रस्म अदाई की गई। इस अवसर पर कानपुर सब जोन की तरफ से 150 किलो के ड्राई फ्रूट्स की माला पहनाकर दादी जी का सम्मान किया गया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वीडियो के जरिए अपनी शुभकामनाएं देते हुए दादी जी का आशीर्वाद लिया। इस भव्य शताब्दी महोत्सव में संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी जयंती दीदी, संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके शशि दीदी, राजयोगिनी संतोष दीदी, अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन भाई, मीडिया प्रमुख बीके करुणा भाई, कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय भाई, तो वही घाटकोपर से बीके नलिनी दीदी, मलेशिया से बीके मीरा, मुलुंड से बीके गोदावरी, हैदराबाद से बीके कुलदीप, जयपुर से बीके सुषमा समेत संस्था के कई वरिष्ठ जनों ने शब्दों के माध्यम से दादी जी से पाई हुई शिक्षाओं को याद कर धन्यवाद ज्ञापित कर उन्हें शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर रत्नागर शिव बाबा का रत्न इस एल्बम का विमोचन भी किया गया। मुख्यालय में जल दिवस पर जल संरक्षण की प्रतिज्ञा। विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है विश्व के सभी देशों में स्वच्छ एवं सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना, साथ ही जल संरक्षण के महत्व पर भी ध्यान केंद्रित करना। इसी लक्ष्य के साथ ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्यालय शांतिवन में भी जल दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जल विभाग के बीके पारी के निर्देशन में कई बीके सदस्यों ने इस अवसर पर जल बचाने के साथ सभी को यही संदेश देने का संकल्प किया। आइए सुनते हैं उनके विचार। ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा जन जन को जल के प्रति जागृति लाने के लिए ये अभियान हर क्षेत्र में, हर गली में जन जन तक पहुंचाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जल ही जीवन है, जल नहीं तो प्राणी भी नहीं, जल नहीं तो इंडस्ट्रीज नहीं, जल नहीं तो आपको जीवन ही नहीं। इसलिए जल बचाना हम सबको जिम्मेदारी है, क्योंकि पानी हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है जल ही जीवन है, जल नहीं तो कल नहीं, क्योंकि पानी जो आता है वो ऊपर से आता है, तो उसकी भी बचत करनी है। उसके संरक्षण के लिए तरह तरह के तरीके अपनाने हैं, जिससे हमारा हरा भरा हो, खेती बाड़ी हो। जल नहीं तो जीवन नहीं है। जल तो हर प्राणी को, हर जीव जंतुओं को भी बहुत आवश्यक है। पानी को भी वेस्ट नहीं करना है, पानी को प्रदूषित नहीं करना है, वृक्ष लगाना है, वर्षा को बुलाना है, ये सब अपना फर्ज है। गौरतलब है कि ब्रह्मा कुमारी संस्था भारत सरकार के साथ मिलकर पूरे देश भर में जल संरक्षण के क्षेत्र में कैंपेन करती है। साथ ही मुख्यालय में जल बचाने से लेकर जल प्रबंधन पर कई प्रोजेक्ट्स के तहत कार्य किया जा रहा है। राजऋषि गोकुल ग्राम प्रकल्प प्रोजेक्ट के अंतर्गत कार्यक्रम। ब्रह्मा कुमारी के ग्राम विकास प्रभाग के राजऋषि गोकुल ग्राम प्रकल्प प्रोजेक्ट के अंतर्गत हरियाणा के सिरसा जिला के गांवों में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। कृषि विज्ञान के प्रमुख, सरपंच तथा ग्राम पंचायत के साथ साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण भाई बहनों ने इसमें सहभागिता की। गांव किराड़कोट तथा गिगोरानी में इस प्रोजेक्ट द्वारा बताई जा रही शाश्वत यौगिक खेती के महत्व को बड़ी तन्मयता से सभी ने समझा और सरपंचों ने अपने गांव में राजऋषि आदर्श वाटिका का मॉडल बनाने का संकल्प भी किया। इन कार्यक्रमों का आयोजन ग्राम विकास प्रभाग एवं ब्रह्मा कुमारी आनंद सरोवर सिरसा की ओर से किया गया, जिसमें संस्था के मुख्यालय से ग्राम विकास प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके राजू ने इस प्रोजेक्ट की विस्तृत जानकारी देते हुए शाश्वत यौगिक खेती के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा आनंद सरोवर की प्रभारी बीके बिंदु ने गांव वासियों को प्रकृति के प्रति अपनी भावनाओं को श्रेष्ठ और शुद्ध बनाने के लिए प्रेरित किया। साथ ही कार्यक्रम में विशेष तौर पर उपस्थित हुए कॉटन रिसर्च सेंटर के रीजनल डायरेक्टर अनिल मेहता,
ब्लॉक समिति चोपटा के पूर्व चेयरमैन वीरेंद्र साहू, राजस्थान के श्याम सिंह राठौड़, सरपंच अश्विनी सचदेवा, सरपंच रीटा कासनिया तथा बीके राम निवास ने भी अपने विचार रखे। तो जैविक खेती जो है क्या? वो खेती जिसमें केमिकल का उपयोग बिल्कुल ना हो, उसको जैविक खेती कहते हैं। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मुख्य सब्जेक्ट ही पढ़ाया जाता है राजयोग, और राजयोग हम अपने निजी संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए, अपनी आदतों को चेंज करने के लिए, परमात्म शक्तियों को प्राप्त करने के लिए मेडिटेशन करते हैं। अगर हम पूरे भारत की बात करते हैं, क्योंकि आज हम एक गांव में बैठे हैं और गांव को आदर्श बनाने के उद्देश्य से हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं, तो अगर यदि अपने में से किसी को यहाँ पर जानकारी है कि पूरा भारत देश ऐसा देश है जहाँ सबसे ज़्यादा गांव है, गांवों के देश के नाम से अगर किसी को जाना जाता है तो वो हमारा भारत देश है। गुजरात के सूरत में आंबा तलावड़ी सेवा केंद्र द्वारा विशेष महिलाओं के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बिजनेस, प्रोफेशनल और राजकीय क्षेत्र तथा अन्य ट्रस्ट, संस्था, एनजीओ संचालिका हर क्षेत्रों में उच्च पदाधिकारी एवं समाज तथा देश के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली 130 महिलाओं का नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी मुकेश दलाल, गुजरात विमेन सेल प्रेसिडेंट साधना सावलिया, सोशल वेलफेयर, एंटरटेनमेंट एंड कल्चरल कमेटी की चेयरमैन देसाई, सोनल देसाई, समाज सेवी लाजवंती तन्ना समेत शहर की कई विशिष्ट महिलाओं ने शिरकत कर कार्यक्रम का हिस्सा बनी। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सोनल के निर्देशन में यह आयोजन सफल रहा। राजस्थान के कोटा स्थित रामगंज मंडी में नवनिर्मित परमात्मा अनुभूति भवन का लोकार्पण किया गया, जिसमें इंदौर जोन की निदेशिका बीके हेमलता, भिलाई सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके आशा, उज्जैन के प्रभारी बीके उषा एवं इंदौर में शक्ति निकेतन की संचालिका बीके करुणा, कोटा क्षेत्र की प्रभारी बीके उर्मिला, बीके शक्ति समेत अन्य बीके सदस्यों की उपस्थिति में उद्घाटन का कार्य विधिवत संपन्न हुआ। सभी वरिष्ठ बीके बहनों का भव्य रूप से स्वागत सत्कार किया गया। अतिथियों में रूपचंद जैन, नीलेश गुप्ता, श्याम काबरा, लालचंद वेड्डीवाल, अशोक सुनेजा, नगरपालिका चेयरमैन देवीलाल सैनी व पूर्व चेयरमैन हुकुमचंद बाफना भी मुख्य रूप से शामिल हुए। अवसर पर शिवरात्रि महोत्सव भी धूमधाम से मनाया गया, जिसके पश्चात सभी ने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की एवं केक कटिंग कर खुशियां मनाई। छत्तीसगढ़ के दुर्ग स्थित तरुण एडलैब्स में द लाइट फिल्म, जो कि बॉलीवुड के प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सुजीत सरकार एवं संस्था के मुख्यालय स्थित गॉडलीवुड स्टूडियो के कुशल व सृजनात्मक ढंग से बनी एनिमेटेड फिल्म का दूसरे दिन भी मंचन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोग फिल्म देखने पहुंचे। शहर के कई गणमान्य लोगों ने मूवी देखने के पश्चात अपने भाव भी व्यक्त किए। चलिए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। बाबा की जीवन शैली, उनकी पूरी जीवन यात्रा का एक अनोखा अनुभव हम लोगों को देखने को मिला, और इतनी कठिन परिश्रम और पूरी इस व्यवस्था को बनाते हुए उन्होंने हम सब लोगों के लिए एक नई दिशा का संचार किया। उसके लिए हम बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। मूवी बहुत हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। बहुत संघर्ष के बाद ये सब ब्रह्मा कुमारी आश्रम का बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया है। बाबा जी के जो कथन हैं कि तैरोगे तो मंजिल मिल ही जाएगी, तो ये वाक्य तो मुझे बाबा जी के बहुत पसंद है, और उनकी सारी जो कथन है उसको अपने जीवन पर उतारती हूँ। जम्मू के मढ़ सेवा केंद्र द्वारा शिव जयंती का भव्य कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों में एसडीएम मनु हंसा, बीडीओ अनूप कुमार, स्थानीय प्रभारी बीके सुदर्शन, बीके रविंदर समेत सैकड़ों की संख्या में बीके सदस्य मौजूद रहे। सभी ने आध्यात्मिक रहस्य के साथ पर्व को मनाकर शुभकामनाएं दी एवं शिव ध्वज के नीचे सदैव परमात्मा की छत्र छाया में रहकर सकारात्मक जीवन शैली अपनाने का संकल्प किया। आज हमारी कंट्री इन सब चैलेंजेस से गुजर रही है और इनकी काफ़ी अहम कंट्रीब्यूशन है कंट्री को एक सस्टेनेबल पाथ की तरफ ले जाना, जिससे हम एक तरक्की की तरफ बढ़े और वो तरक्की ऐसी हो जिसमें कंट्री सस्टेन कर सके और वर्ल्ड में एक सुपर पावर बन सके। रूहानी ज्ञान, प्रेम, शक्ति के रंगों से सुखद और समरसता के साथ दैवी संस्कारों की अनोखी होली दिल्ली के पश्चिम विहार सेवा केंद्र द्वारा मनाई गई। स्थानीय प्रभारी बीके सुषमा के निर्देशन में यह आयोजन सनातन धर्म मंदिर में हुआ, जिसमें सभी ने आध्यात्मिक गुणों की होली खेलकर
पर्व की खुशियां मनाई। अतिथियों में मंदिर के अध्यक्ष एवं समाजसेवी सपरा, मंदिर के जनरल सेक्रेटरी सबरवाल भी मौजूद रहे। सभी ने अपने विचार रखते हुए संस्था द्वारा हो रहे कार्यों को जमकर सराहा। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।